गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आर यू लिसनिंग मी? बोलो बेटा, हमारी वॉइस मिल रही है आपको? यस यस, ओके विकल्प, ओके सारे लोग आ गए बेटा? 5 लोग आ गए। हर्ष टू मी, यस वेरी गुड, हर्ष आ गए, विकल्प आ गया। और कौन कौन लोग आ गए बेटा? लास्ट पेज हमने क्या पढ़ाया था बेटा आपको? लास्ट स्टेटमेंट क्या था आपकी नोट्स का कल का? एक बार बताना बेटा मुझे, चाहे तो ग्रुप में फोटो खींच के भेज दो। जर्म लेयर हो गया था पूरा बेटा? मुझे लग रहा है जर्म लेयर सारा हम लोगों ने पढ़ लिया था, क्यों बेटा? विकल्प तीनों जर्म लेयर बता दिया और डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक बता दिया था ना। वेरी गुड वेरी गुड, ओके ओके। चलिए सुनिए सब लोग बेटा, सारे लोग आ गए, वेरी गुड। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, शुरू करते हैं बेटा। आप लोग ना बेटा एनसीईआरटी जितने लोग जुड़े हो, एनसीईआरटी पढ़ना और उससे क्वेश्चन फ्रेम करना, और क्वेश्चन फ्रेम करके फिर मुझे भेजना, ठीक है ना बेटा? मेरे पार्टिकुलर व्हाट्सएप पे, और अपना नाम लिख देना, बैच नेम लिख देना, ठीक है? देखते हैं कौन कितना क्वेश्चन बना पा रहा है, उसको फॉर्म कर पा रहा है, ठीक है ना विकल्प? सारे लोग बेटा एनसीईआरटी पढ़ पढ़ करके उससे क्वेश्चन फ्रेम करके फिर अपना मुझे शेयर करिएगा, ठीक है? और अभी ना आप इसको, मॉड्यूल मिला ही होगा आप लोगों को, मॉड्यूल के क्वेश्चन अभी आप सॉल्व मत करिएगा, ठीक है? जब हम बोलेंगे तब आप स्टार्ट करना। जब हम फाइलम शुरू कर लेंगे, शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे फाइलम पढ़ना। सर आपका व्हाट्सएप नंबर नहीं है, नोट कर लो बेटा सारे लोग, व्हाट्सएप नंबर मेरा 88588284 एंड 85, सारे लोग नोट कर लो बेटा, ठीक है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो मुझे आप फट से इस नंबर पे जो है मैसेज ड्रॉप कर देना। हाँ बोलो बेटा, कोई कुछ कह रहा है? 8858828485, this is the my WhatsApp number. If you have any problem then you can drop your message first. ओके बेटा, कहीं पर भी कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तुरंत मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना। अभी सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूँ जितना, बस वही आपको पढ़ना है। हाँ, इसके अलावा मैंने बोला कि एनसीईआरटी से आप पढ़ करके क्वेश्चन फ्रेम करिएगा, और मुझे क्वेश्चन फ्रेम करने के बाद मुझे ड्रॉप करिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है? और अभी मॉड्यूल के क्वेश्चन स्टार्ट मत करना, सॉल्व करना, जब मैं बोलूंगा तब स्टार्ट करना, ठीक है ना बेटा? चलो सुनो जरा ध्यान से। तो हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया है बेटा एनिमल किंगडम, और हम लोगों ने बहुत ही ध्यान से सुनना बेटा मेरी बातों को। एनिमल किंगडम जो हमने पढ़ा स्टार्ट किया तो हमने कहा सर एनिमल किंगडम के अंतर्गत वो एनिमल आते हैं जिनके पास फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो, यानी उन एनिमल की स्टडी हम करेंगे एनिमल किंगडम के अंतर्गत जो मल्टी सेलर हो, यूकैरियोटिक हो, हेटेरोट्रॉफ हो, नर्वस एंड सेंसरी कंट्रोल हो। वो मैंने एग्जांपल लिखाया था आपको, निमोनिक भी बताई थी याद करने का, है यू मुझे गोल्ड लोन ना चाहे रे बाबा। फिर आपने पढ़ा मेटाजोआ क्या होते हैं। मेटाजोआ वो होते हैं जो, बेटा बहुत ही ध्यान से सुनना, मेटाजोआ वो होते हैं जो होलो जोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, लेकिन वो मल्टी सेलर यूकैरियोटिक एनिमल। So these are the multicellular eukaryotic animal which have holozoic mode of nutrition or metazoans. यानी एनिमल किंगडम के अंतर्गत जितने भी एनिमल हम पढ़ेंगे वो सारे मेटाजोन ही है बेटा। अब कॉम्प्लेक्सिटी की बेसिस पर आपके मेटाजोन दो टाइप के थे, पैराजोन और यू मेटाजोन। पैराजोन वो है जहां पर सेल्स लूजली अरेंज होती हैं, आपने बोला था पोरीफेरल्स। और यू मेटाजोन वो है जहां पर सेल्स ऑर्गेनाइज होकर के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाए, जैसा टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम।
है ना, सिलेंटेटा से लेके कॉर्डेट तक। उसके बाद आपने पढ़ा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। तो एनिमल्स, जब एनिमल किंगडम के अंतर्गत हमने रखा तो भाई उनको हमने ग्रुपिंग करना शुरू की कि, और ग्रुपिंग जो बनाई या क्लासीफाई जो हमने किया वो किन कैरेक्टर्स को देख करके किया। तो वो 7 कैरेक्टर हमने आपको लिखाए हैं, है ना। ले पबजी गेम को सुंदर नारायण के साथ खेल। तो ले फॉर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देखना शुरू किया, बहुत ही ध्यान से सुनना बेटा, सारे लोग जितने लोग जुड़े हुए हो। जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा तो उसके बेसिस पे 4 तरीके के एनिमल्स को हमने देखा। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बनावट के हिसाब से। पहले सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कौन से एनिमल हैं जो सिर्फ सेल्स की ग्रुपिंग से बने हुए हैं, कोरीफेरस। दूसरा आपने देखा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी एनिमल की बॉडी जो डिजाइन हुई वो किससे, टिश्यू से। और टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन, शेप, साइज एंड फंक्शन, यानी उन ग्रुप ऑफ सेल्स की टिश्यू बनाते हैं जो सेम साइज, सेम फंक्शन, है ना, और देखने में सिमिलर होनी चाहिए। उन ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनता है, टिश्यू। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा सबसे पहली बार, कहाँ बना, सिलेंट्रेट्स में, फिर टिनोफोर्स में। फिर आपने देखा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉडी डिजाइन जो हुई है एनिमल की वो ऑर्गन से बनी हुई है। और ऑर्गन किससे बनता है, टिश्यू के एसोसिएशन से। सबसे पहली बार कहाँ बना, प्लेटियल में थे। फिर आपने देखा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन ऑर्गेनाइज होकर के एक दूसरे से लिंक बनाते हैं और एक सिस्टम रेडी हो जाता है, वो सिस्टम कंप्लीट एनिमल को बना देता है। ठीक है, इसमें एस्केलमेंथिस लेकर के कॉर्डेटा तक आपने पढ़ा। फिर ले हो गया ना, फिर प फॉर पैटर्न ऑफ सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी एनिमल्स जो आपने क्लासिफाई करना है उनके सिस्टम को देखा गया, और कौन से सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को देखा गया, यानी कौन सा सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है, तो वो कौन कौन सिस्टम को लिंक बनाया गया, आधार बनाया गया। यस, डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस पर, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिस पर। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बेसिस से जब देखा गया तो देखा गया एनिमल 2 टाइप के, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले वो थे जिनकी एलिमेंट्री कैनाल में सिर्फ सिंगल ओपनिंग है और वो माउथ और एनस की तरह बिहेव कर रही है। इसका एग्जांपल था, इनकी प्लेट में, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है इसलिए कोक प्लेट में रखा रह गया, यही लिखाया था मैंने ना। तो कोक मतलब सिलेंटेड, टिनोफोर्स, और प्लेट मतलब प्लेटियल मेंथिस। सिलेंटेड, टिनोफोर और प्लेटियल मेंथिस इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वाले। फिर हमने बताया कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने कहा कि ऐसे एनिमल जिनकी एलिमेंट्री कैनाल में 2 ओपनिंग है, एक माउथ की तरह बिहेव करे, दूसरा एनस की तरह। और इसमें आते हैं आपका एस्केलमेंथिस से लेकर के कॉर्डेट तक, है ना। उसके बाद आपने देखा सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पर, सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पे भी देखना शुरू किया है। तो आपने देखा कि भाई 2 टाइप के एनिमल, एक ऐसे हैं जो ओपन ब्लड वेसुलर सिस्टम रखते हैं, यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक ऐसे हैं जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम रखते हैं। ओपन वाले वो हैं जहां पर ब्लड ओपन चैम्बर्स में या साइनसेस में फ्लो हो रहा होता है और ऑर्गन्स आर कंप्लीटली बाथ्ड, ठीक है ना, विद द ब्लड। ब्लड के द्वारा नहा रहे होते हैं ऑर्गन्स। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव, सॉरी, ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहाँ है, आर्थ्रोपोड में, नॉन सिफेलोपोड मोलस्क में, है ना, हेमिकॉर्डेट्स में और ट्यूनिकेट्स में। उसके बाद आपने देखा क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम वो होता है जहां पर ब्लड क्लोज्ड वेसल्स में फ्लो हो रहा होता है, सीरीज ऑफ वेसल्स में, एंड ब्लड नेवर कम्स इन द डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ द टिश्यूज और ऑर्गन सिस्टम। इसमें आपने एग्जांपल देखा एनालिडा, सिफेलोपोड मोलस्क एंड कॉर्डेट्स, और कॉर्डेट्स में वर्टिब्रेट आपने देखा होगा। तो ये आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में सिस्टम पैटर्न ऑफ सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे 2 सिस्टम आपने देख लिया, डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी। तीसरा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिस पर जब क्लासिफिकेशन देखा गया तो देखा गया 2 टाइप के एनिमल हैं, एक ऐसे जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रखते हैं, और दूसरे ऐसे जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रखते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वाले जो होते हैं वो स्पंजेस होते हैं, सिलेंटेट्स होते हैं, टिनोफोर्स होते हैं। और जो सेक्सुअल मोड ऑफ एसेक्सुअल और सेक्सुअल है वो जो तीनों बोला वही रखते हैं, स्पंजेस, सिलेंटेट और टिनोफोर। और जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रखते हैं
तो तीनों फोर्थ के बाद जितने भी फाइलम आते हैं उन फाइलम के मेंबर्स प्लस हायर एनिमल्स, तो हायर एनिमल्स हालांकि कोऑर्डिनेट्स वगैरह में आते हैं, यानी उन फाइलम के अंतर्गत आने वाले सारे एनिमल। तो आपने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया, तो ले पबजी गेम को सुंदर नारायण के साथ खेल, तो ले मतलब लेवल ऑफ ऑर्गन हो गया, पी फॉर पैटर्न ऑफ सिस्टम कंप्लीट हो गया, और पबजी दूसरा था बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री की बेसिस पर जब देखा गया तो देखा गया एनिमल 3 टाइप के, यानी क्लासिफिकेशन जब किया गया, पहला था एसिमेट्रिकल। आपने कहा सर एसिमेट्रिकल वो होते हैं जिन एनिमल को किसी भी एंगल या किसी भी प्लेन से दो बराबर भागों में काटा ना जा सके, चाहे प्लेन सेंटर से ही क्यों न पास हो। ऐसे एनिमल कौन होते हैं? स्पंजेस। तो हमने कहा था ऐसे एसपी साहब हम लोगों ने कहीं नहीं देखा, ऐसे मतलब एसिमेट्रिकल, और एसपी साहब मतलब स्पंजेस। दूसरा आपने कहा रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री रखने वाले एनिमल वो एनिमल कहलाते हैं जिनकी बॉडी को आप किसी भी एंगल या किसी भी प्लेन से कटने की कोशिश करो, बस वो प्लेन सिर्फ सेंटर से पास हो, हमेशा उस एनिमल को आप दो बराबर भागों में डिवाइड कर डालोगे, अब वो दोनों भाग एक दूसरे के मिरर इमेज कहलाएंगे। इसका एग्जाम्पल आपने कहा था राधे काका आधे इकौना में रहते हैं। राधे मतलब रेडियल, और काका, काका मतलब पहले का मतलब सिलेंट्रेट्स, दूसरे का मतलब टीनोफोर्स, और आधे इकौना मतलब एडल्ट इकोनोडर्म्स। उसके बाद आपने पढ़ा बेटा बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है ये वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी को सिर्फ एक ही प्लेन के द्वारा दो बराबर भागों में काटा जा सकता है, और वो प्लेन उस बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से पास होना चाहिए। और वो कौन से ऐसे एनिमल थे जो बायलेटरल सिमेट्री रखते हैं? जैसे अपने आप को देखो, अगर हम इधर ऐसे से कट करें तो इधर वाला पोर्शन जस्ट इधर वाले के इक्वल है, यानी ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के मिरर इमेज है। तो इधर लेटरल साइड हुआ, इधर भी लेटरल साइड हुआ, तो हुआ ना लेटरल दो साइड है ना, और बीच से कट करने पे दो मिलते हैं, इसलिए बोलते हैं बायलेटरल। अब वो कौन से एनिमल है ऐसे? तो मैंने आपको लिखाया था एग्जांपल में, न्यूमोनिक ही बताया था। बिलाल भाई प्लेट्स को कार तक पहुंचा दो। बिलाल भाई, बिलाल मतलब बायलेटरल सिमेट्री, प्लेट्स मतलब प्लेटी हेलमिंथिस, प्लेटी हेलमिंथिस से लेकर के कॉर्डेट्स तक, लेकिन एडल्ट एकानोडर्म को छोड़कर लिखा रखा है मैंने। एडल्ट एकानोडर्म का जो लार्वा है वो बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, ये पॉइंट नोट में हमने लिखा है। उसके बाद आपने पढ़ना शुरू किया था जर्म लेयर, यानी जर्म लेयर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन लिखा गया। तो जर्म लेयर के बेसिस पर जब देखा गया तो देखिए बेटा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, हम अपने लोगों की बात कर रहे हैं, और उन्हीं तीनों जर्म लेयर से पूरी कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन हम लोगों का होता है। तो उन्हीं तीनों जर्म लेयर के बेसिस पर एनिमल को क्लासिफाई किया गया। कहीं कहीं पर एनिमल की बॉडी 2 जर्म लेयर से बनाई जाती है, जैसे एक्टोडर्म और एंडोडर्म। अगर एक्टोडर्म एंडोडर्म से बनाई गई तो कहा जाता है वो डिप्लोब्लास्टिक है। तो डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन है भैया? हमने बताया था डिप्लोमा सिर्फ एसपी काका ने किया हुआ है। सही माने में स्पंजेस में तो हम डिप्लोब्लास्टिक वाली बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर बॉडी लेयर की कोई बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन फिर भी क्वेश्चन कभी कभी वो ऑप्शन दिया रहता है, कहते हैं किसमें कौन है जो आपका शो करते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक वाली कंडीशन। तो कभी कभी उसमें स्पंजेस को भी इंक्लूड करते, तो क्वेश्चन कराने के लिए सिर्फ हमने इस बात को लिखा दिया, वरना तो सही माने में सिलेंटेट और टीनोफोर बोलेंगे हम लोग। ठीक है ना बेटा, क्लियर हो गया? लो, अरे बोलो भाई, वो नहीं क्या बेटा आप लोग? यस, हाँ ऐसे बोलो तभी तो। पावनी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गौरव, यस यस। ठीक है, उसके बाद आपने देखा ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ 3 जर्म लेयर से हुआ, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म से। और वो कौन होता है? तो हमने कहा था ट्राइक्रोप प्लेट्स को कार तक पहुंचा दो। ट्राई मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक, और प्लेट्स मतलब प्लेटी हेलमेंटिस से लेकर के कॉर्डेट तक, कॉर्डेट मतलब कार। तो आई थिंक हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ रखा है। तो हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था बेसिस ऑफ क्लासेस, तो ले पबजी गेम को सुंदर नारायण के साथ खेल। तो आप यहाँ तक पढ़ चुके हो बेटा। आज आपको क्या स्टार्ट करना है? सुंदर। तो सुंदर मतलब सेगमेंटेशन, तो डालो हेडिंग बेटा, यानी हम क्लासिफिकेशन सेगमेंटेशन के बेसिस पे करने जा रहे हैं। तो डालो हेडिंग सेगमेंटेशन।
हो गया बेटा? तो नंबर ऑफ सीलोम छूटा हुआ है क्या? अच्छा को छूट गया, ओके। ले पबजी गेम को, हाँ को छूट गया, वेरी सॉरी, ये मत छोड़ दो, को छूट गया, वेरी गुड। ले पबजी गेम को मतलब सीलोम की, यस यस वेरी गुड, सीलोम के बेसिस पे देखना है आपको। यहाँ सेगमेंटेशन है, सीलोम डाल देना है, कोई नहीं। इसके बाद सीलोम है ना, जर्म लेयर के बाद है सीलोम, तो ये डालो आप सीलोम के बेसिस पर। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए देखिए, तो ले पबजी गेम को, हाँ वेरी सही है, सुंदर नारायण के साथ, यही बताया था मैंने याद करने के लिए आपको ना। तो ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, ये पढ़ लिया, ये पढ़ना, पांचवा करेक्टर है जिसको, जिसके बेसिस पर एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया। तो जरा ध्यान देना सीलोम क्या होता है बेटा, ठीक है, देखना बेटा, ध्यान देना। ये मान लीजिए कोई एनिमल है और उस एनिमल को हमने कट किया, तो अंदर से उसकी बॉडी ऐसे खोखली दिख रही थी, ठीक है, अंदर से इस तरह से खोखली दिख रही, सबको व्यू हो रहा है बेटा? ये देखिए सबको व्यू हो रहा है। अब देखिए ये अंदर से बॉडी खोखली है, ध्यान देना बेटा, इसी एनिमल की, ये देखिए एलिमेंट्री कैनाल है, ये देखना बेटा ध्यान से। अब ये देखिए बीच में एलिमेंट्री कैनाल होने के बावजूद भी बॉडी इसकी खोखली नजर आ रही है और कैविटी नजर आती है, यानी इस एलिमेंट्री कैनाल और इस ग्लास के बीच में देखिए स्पेस नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक सेकंड बेटा, ये बेसिक पॉइंट बेटा आप बहुत अच्छे से याद करके चलना, क्योंकि यही बेसिक पॉइंट आगे फाइलम जब स्टार्ट करेंगे तो वहां सब इन्वॉल्व होंगे। ध्यान से देखो बेटा, ये बॉडी कैविटी किसी भी एनिमल की बॉडी कैविटी है, तो ये खोखली है पूरी। अब देखने ये है एलिमेंट्री कैनाल, तो आपको पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री कैनाल भी एक खोखली होती है, ट्यूब जैसी होती है। तो ये देखिए ये खोखली है और ये देखिए इसमें हमने ट्यूब रख दिया, ये देखिए इसके रखने के बावजूद भी, ये मान लीजिए एलिमेंट्री कैनाल है, तो इसके रखने के बावजूद भी देखिए इधर उधर स्पेस पाया जा रहा है, ये देखिए इसे चारों तरफ से, ये जो स्पेस है इसी स्पेस के लिए सीलोम टर्म यूज किया जाता है। लेकिन ये जो स्पेस दिख रहा है बेटा ना, तो देखिए जब आप अंदर से टच करो तो ये यहाँ पे फिंगर हम चला रहे हैं, ये वाला स्पेस यानी सॉरी ये जो सरफेस है, ये सरफेस मीजोडर्म से लाइंड होनी चाहिए, और उस मीजोडर्म का यहाँ पे नाम होता है विसरल पेरिटोनियम। यहाँ पे क्या नाम होता है बेटा उसका? विसरल पेरिटोनियम। तो ध्यान देना, जैसे अब ये एलिमेंट्री कैनाल है, तो ये एलिमेंट्री कैनाल हो गई ना, अब ये चारों तरफ से एलिमेंट्री कैनाल और इस बॉडी, अब ये बॉडी, ये एनिमल है तो ये एनिमल की बॉडी वॉल है, ये वाली इसकी जो थिकनेस है इस ग्लास की, ये बॉडी वॉल है, और ये बॉडी वॉल का अंदर का सरफेस है। तो अगर हम सरफेस टच करें बेटा, तो किससे टच करें, किसको जो टच करेंगे हम, वो हमारे टच में क्या आएगा? मीजोडर्म, यानी उसी मीजोडर्म का नाम यहाँ पर होता है विसरल पेरिटोनियम। अब ये एलिमेंट्री कैनाल है हमने रखा, अब अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की सरफेस को भी टच करें यहाँ पर, ये देखिए, तो भी हम क्या टच करें? मीजोडर्म यानी विसरल पेरिटोनियम।